दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लु अलैहि सलामन दायमन बेदवामिल हय्युल क़य्यूम। मुफ्ती शफ़ीक़ साहब से आपने बहुत काम की बातें सुनी। हज़रत अल्लामा मौलाना ख़तीब बेमिसाल बेहतरीन मुक़र्रिर, वक्त की आवाज़ को आपके सामने रखने वाले, हिंदुस्तान में सुन्नियत की बेहतरीन रहनुमाई और रहबरी करने वाले हुजूर सैयद आलमगीर अशरफ साहब मौजूद हैं। एक अजीम खानकाह जिसका ताल्लुक़ खुद बरेली की धरती से बहुत गहरा है, उस सरजमीन से आए हुए आले रसूल बेमिसाल ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फैज़ हसन सफ़वी साहब भी मौजूद हैं। मैं जानता हूँ कि ये कितने मुअज़्ज़म और मोहतरम शख्सियात हैं और इन हज़रात से मेरा जो एक खुसूसी लगाव है वो भी ये है कि मेरे अम्मे मोहतरम हुजूर फातह अजमेर इन हज़रात को बहुत चाहते थे, बहुत मोहब्बत फरमाते थे। आप अक्सर इस किस्म का जिक्र भी किया करते थे, इसलिए इनको इस अंदाज से हमको सुनना है कि ये महसूस कर सकें कि आप हुजूर फातह अजमेर के चाहने वाले और सिलसिले आलिया मदारिया के बेहतरीन जानिसार हैं। बरेली की सरजमीन पर सिलसिले आलिया मदारिया का वो मुबल्लिग़े आज़म जिसको हम फातह अजमेर की सूरत में परतापुर की धरती पर आराम फरमा देख रहे हैं, वाकई इखलास व मोहब्बत का वो पैकरे बेमिसाल था जिसकी बातों में वो हलावत और मिठास थी, जिसकी गुफ्तगू में प्यार का वो लहजा था, जिसके अंदाज़े फ़िक्र में तक़द्दुस और तहारत की वो चाशनी थी कि जिसके सामने भी आप अपने जज्बे का इजहार करते थे, वो आपसे मोहब्बत करने वाला और आपका शैदाई बन जाता था। आइए दो तीन बातें कहकर के बात ख़त्म कर देंगे। तकरीर के मौके और होते हैं, स्टेज पर बैठे हुए उलमा लोग साथ दें, बातें थोड़ी सी आप ना करें, थोड़ा सा महफिल को सजा करके रखें। कहना ये चाहता हूँ कि हुजूर फातह अजमेर वाकई एक बेमिसाल शख्सियत के मालिक थे। ऐसी शख्सियत जिनकी निस्बतें बोल रही हैं, जिनसे मोहब्बत करने वालों का जज्बा बता रहा है, जिन पर कुर्बान हो जाने वालों का तरीका बता रहा है, जिन पर अपना सब कुछ लुटा देने वालों का यहाँ मौजूदगी ये बता रही है कि कुतुबुल मदार का वो शहजादा आज दुनिया से जाने के बाद भी बनफ्से नफीस इस तरह से जिंदा है कि वो मदारी निस्बतें जैसे जमीन पर रहकर बांटता था, ऐसे ही जमीन में रहकर के मदारी निस्बतें। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मदारी निस्बतें बांट रहा है और मदारी निस्बतें ऐसी नहीं हैं कि किसी एक सिलसिले, एक इलाके, एक जरगे, एक वक्त या एक किसी तरीके कार पर मुनहसिर हो। मदारी निस्बतें तो वो हैं कि हिंदुस्तान की हर खानकाह में मदारी निस्बतों के चिराग जलते हैं और वो जलने वाले चिराग ये बताते हैं कि सदियों से हमारी खानकाह में कुतुबुल मदार की निस्बतें हमारे अकाबरीन और असलाफ ने हासिल की है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे कहने के लिए इतना काफी है कि वो जिंदा हैं, और जिंदा क्यों ना हो,
ये भी तो देखो कि शहजादे किसके हैं, ये भी तो देखो कि जिंदा वली से उनका ताल्लुक क्या है। बेशक ये भी तो गौर करो, एक ऐसे आले रसूल, एक ऐसे फातिमा के राज दुलारे की औलाद में हैं कि जिसने जहां भी कदम रख दिया, जिस धरती को पांव से अपने नवाज दिया, वो धरती जिंदा जावेद बन करके आज भी चमकती। बेशक सुभान अल्लाह। कुतुबुल मदार के कदमों से नवाजे हुए वो जगह जो चिल्लों की शक्ल में हिंदुस्तान में आज भी सुन्नियत की रहनुमाई करती नजर आती हैं, इसकी कोई मिसाल दूसरी नहीं पेश कर सकता। बेशक जहां कदम रख दिया वो जमीन जिंदा हो गई, वो मिट्टी जिंदा हो गई। मक्कापुर शरीफ में जब मदारुल आलमीन ने उस धरती को अपने कदम से नवाजा, तो बड़े से बड़े औलियाए कामिलीन भी उनकी बारगाह में जब उस धरती पर जाते हैं तो कोई घुटनों के बल जाता है, कोई आंखों के बल जाता है, कोई पांव से चप्पल दूर से उतार लेता है, कोई एक महीना भी रहे तो उस धरती पर अपनी चप्पल नहीं पहनता है। ये अजमत है उस मिट्टी को जिसको कुतुबुल मदार ने अपने कदमों से नवाजा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि किसी के लालो जवाहर भी पा नहीं सकते, बेशक किसी के लालो जवाहर भी पा नहीं सकते, किसी के पांव की मिट्टी की इतनी अजमत। बेशक सुभान अल्लाह। किसी के लालो जवाहर भी पा नहीं सकते, किसी के पांव की मिट्टी की इतनी अजमत है, और जमाना आज भी सर पे उठाए फिरता है हमारे गांव की मिट्टी की इतनी अजमत। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, वाह लाजवाब। तुम्हारे लालो जवाहर भी पा नहीं सकते, किसी के पांव की मिट्टी की इतनी अजमत है, और जमाना आज भी सर पे उठाए फिरता है हमारे गांव की मिट्टी की इतनी अजमत है। तो मिट्टी की अजमत कुतुबुल मदार की निस्बत की बुनियाद पर है। तो मैं एक जुमला देना चाहूंगा कि अगर मिट्टी की इतनी अजमत है तो बूतराब के शहजादे की अजमत का हाल क्या हो। बेशक बेशक, उनकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। बेशक। इसलिए जिंदा है, जिंदा जावेद है, और जिंदा जावेद रह करके ऐसी हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं, सरपरस्ती फरमा रहे हैं, पुष्ट पनाही फरमा रहे हैं, हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, हमको रास्ता दे रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि याद रखो कल जब सिलसिले आलिया मदारिया के सूरज को चराग दिखाने की कोशिशें की गई थी, उस पर धूल झोंकने की नापाक कोशिशें की गई थी, तो चंद लोगों का एक काफिला तमाम मुखालिफिन के लिए काफी था। आज तो मैं अपने जाने के बाद इतना बड़ा इज़्तिहाम कसीर उलमा और मशाइख का छोड़ करके जा रहा हूं कि किसी एक से भी कोई मुनाजरा करने की जमात सलाहियत नहीं रखती। बेशक। मैं बताऊं आपको, अक्सर जिक्र होता है 1983 के मुनाजरे का, बहुत सी बातें होती हैं। डॉक्टर सैयद मरगूब आलम साहब क़िबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्कापुर शरीफ में लोगों को इकट्ठा किया जाने के लिए। एक बस की गई, बस पे बैठ के सब गए। उसमें जानते कितने थे? सुनने की बात है मौलाना फैज हसन साहब, उस बस में मक्कापुर शरीफ से हर से ख्वाजगान की औलाद में जितने लोग बैठ करके गए 73 थे। एक साहब कन्नौज में कहीं गायब हो गए। 72 का काफिला अजमेर की धरती पर पहुंचा था।
72 का काफिला, जिसमें हमारे सब बुजुर्ग थे, हम और ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद साहब छोटे थे। कहीं सीट पे बैठने की जगह नहीं मिली, चूंकि पैसे भी हमने नहीं दिए थे बस के, इसलिए बीच में लिटा दिए गए। जब भी बैठे तो कह दिया जाता था नहीं लेटे रहो। और हुजूर फातिह अजमेर कोई चीज बिकती दिखाई दे तो फौरन खरीद लाते थे। हमारे बच्चों को दे दो, तुम लोग खाओ या ना खाओ। तो हमें दोनों को खाने को तो खूब मिल रहा था, लेकिन बैठने को नहीं मिला। पैर सीधे सीधे बस लेटे रहे। मोहब्बतों का ये आलम, 72 का ये काफिला बैतुल नूर पहुंचा। बैतुल नूर में बुजुर्गान अब तमाम मकनपुर शरीफ के खानदाने मदारे पाक के बुजुर्गों की एक बड़ी जमात, ऐसे लोग जिनके तकद्दुस और तहारत को हिंदुस्तान ही नहीं कायनात की बहारें सलाम करती रहेगी। उनकी पाकीज़गी, उनका अमल, उनका तरीका और रगों में बहता हुआ मौला का खून, फातिमा का खून, शहदादे रसूल, ये एक काफिले की सूरत में जब अजमेर में जिधर निकल जाते थे उधर लोग मुसाफा करने के लिए और हाथ चूमने के लिए दौड़ पड़ते। जानते हो बुजुर्गों ने भी चुना, अभी आपने सुना था तकरीर में, ये बड़ा मकाम था कि अकाबरीन उन पर भरोसा करते थे। और क्यों ना करते मेरे अजीजों। आखिरी बात सुन लीजिए। बैतुल नूर में बैठे हुए सवालात की झड़ी लगी हुई। डॉक्टर साहब को लोग सिर्फ डॉक्टर साहब समझते थे, LLB भी किए हुए थे, डॉक्टर कहे जाते थे, डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए थे। उलमाए कराम जो बड़े बड़े अजीब तरह के माहौल में परवरिश होकर के परवरदा थे, वो ये समझते थे कि डॉक्टर साहब अरबी और फारसी जैसे इल्म में पूछी गई बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आज उस किताब में देखो तमाम तावीलें कर दी गई हैं जो आज भी दुकानों पर बिकती है। जब कहा गया कि कौनैन बमाना नालैन बमाना कौनैन है, तो हुजूर फातिह अजमेर ने कहा कि मर्दुम है कशफा है मर्दुम, ये किसके लिए है? वो समझ नहीं सकते थे बातिल लोग कि मरगूबे आलम फारसी भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, सिलसिले पे भी दस्तरस है, दीन को भी जानते हैं, इस्लाम को भी जानते हैं। मैंने सबसे पहली मर्तबा जब हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके शहजादे तशरीफ फरमा हैं, जब वो मकनपुर शरीफ पहुंचे हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी, तो मेरे घर पर क़याम फरमाया। बोले कि मैं ईशा की नमाज पढ़ूंगा। मैंने कहा आप ईशा की नमाज पढ़ लें। ईशा की नमाज घर पे उन्होंने मेरे अदा की। उसके बाद मैंने खाने के लिए पूछा तो मना फरमा। फिर मैंने कहा कि हजरत बड़े मामलात सामने आए, लेकिन आज आपकी मोहब्बत और खुलूस ये जाहिर कर रहा है कि सच्चाई में कितनी बड़ी ताकत है। आपने आज हम लोगों को जो एक पैगाम और मैसेज दिया है उसको सुबह क़यामत तक सिलसिले मदारिया के लोग याद रखेंगे। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी ने कहा मुझसे कि मियाँ मेरा खुलूस और मोहब्बत कुछ नहीं है, ये खुलूस और मोहब्बत उस शख्सियत का है जिसके सामने बैतुल नूर में मैं बरसरे पैकार होकर के सामने बैठा था, लेकिन उसके इखलास, उसकी मोहब्बत और उसके खुलूस ने मुझको हक़ानियत को तराजू पर तौलने पर मजबूर होना पड़ा।
सच्चाई को तराजू पर तोलने पर मजबूर होना पड़ा। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिलसिले आलिया मदारिया की इस अजीम शाहकार से मोहब्बत और खुलूस का जज्बा पा करके अपनी जिंदगी के अय्याम में जो कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं, उनको ये सिलसिला सुबह क़यामत तक याद रखेगा। जिसकी जिंदा मिसाल कुरान की तफसीर बदी, हदीस का मजमुआ, मदारी शरीफ लिख करके उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हक की आवाज दबी है न दबेगी यारो, सर बकफ रहते हैं बातिल को मिटाने।